वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सिंपल पेपर के सेक्शन बी को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आपको प्रूव करना है कि रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करते हैं यहाँ पे समझो। हम लोग सपोज कर लेते हैं, पहले क्या करेंगे कि रूट 2 को आप एक रेशनल नंबर सपोज कर लो। लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अब एक बात बताओ कि अगर रेशनल नंबर होगा रूट 2, इसका मतलब उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू आ जाएगा। और आपको यहां पे सपोज कर लेना है कि पी एंड क्यू को प्राइम होगा, को प्राइम, एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू को इस तरफ करेंगे तो ये आपको आ जाएगा रूट 2 क्यू और ये इक्वल हो जाएगा पी के। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायर करते हैं बोथ साइड तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रूट 2 क्यू का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। अब इसको आप देखो कि रूट 2 क्यू का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर और इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब एक चीज गौर से देखो, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है पी स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब यहां से क्या क्लियर हो रहा है, क्लियर ये हो रहा है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब ये सोचो कि अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब p भी 2 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। बाई 2। अब इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब एक चीज करो यहां से, अब p इक्वल्स टू 2a सपोज कर सकते हो। हम लोग मान लेते हैं p इक्वल्स टू 2a आ जाएगा। अब p इक्वल्स टू 2a आ गया। अब p का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में यहां पे, लेकिन ये आपको मान रख लेना है कि a इज एन इंटीजर। a क्या होना है यहां पे, इंटीजर है। अब आप ये वैल्यू यहां पे पुट करो। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो कि p का वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो p स्क्वायर कहने का मतलब 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। या आप यहां से कह सकते हो 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2 2 जा 4 4a स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। यहां से आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया q स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q स्क्वायर बाई 2। यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा, इट मीन्स q भी 2 से डिविजिबल होगा। q is also divisible by 2। डिविजिबल बाय 2। बातें समझ में आ रही है। अब एक चीज सोचो कि आपने क्या मान रखा है, ये जो p और q है वो को प्राइम है। को प्राइम कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके कॉमन फैक्टर 1 के अलावे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये भी कह सकते हो जिसका HCF 1 होता है वही को प्राइम कहलाता है। अब ये चीज सोचो, इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड। हम लोग यहां से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड
अब फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या पता चल रहा है कि पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, और यहाँ पे P जो है वो 2 से डिविजिबल है, यहाँ Q भी 2 से डिविजिबल है। क्या पता चला? इसका मतलब P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। हम लोग कह सकते हैं 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। अब जैसे ही 2 कॉमन फैक्टर आ गया 2 का, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, अब यहां पे कंट्राडिक्शन आ गया। हम लोग कह सकते हैं दिस कंट्राडिक्शन is arisen due to या because of our wrong assumption, यहां से क्या क्लियर हो रहा है? यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इसका मतलब √2 क्या होगा, तो √2 एक इरेशनल नंबर होगा, तो देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? सारी बातें समझ में आ गई प्रॉपरली? ये आपका फाइनल प्रूफ हो गया कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इट्स ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, point P divides AB in the ratio 2:3 and point Q divide DC in the ratio 4:1, तो prove that OC is half of OA। आपको प्रूफ क्या करना है कि OC जो है वो हाफ है OA के, और दिया क्या है, हमें ये पता है कि ये पैरेललोग्राम है, और P जो है इट मीन्स ये जो है ये डिवाइड करता है AB को किस रेशियो में, तो 2:3 के रेशियो में, और इसके बाद Q, ये रहा आपका Q, और ये Q CD को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 4:1 के रेशियो में। हमें प्रूफ क्या करना है कि OC इज द हाफ ऑफ OA। अब कैसे प्रूफ होगा यहां पे समझो। अब सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर पैरेललोग्राम की बात होगी तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहां से अगर हम CD और AB इक्वल लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आप कह सकते हो AB इक्वल्स टू CD। अब हम लोग मान लेते हैं लेट AB इक्वल्स टू CD, और इसको आप A के इक्वल मान लो। अगर A के इक्वल मान लोगे तो पहले हम लोग यहां पे P डिवाइड कर रहा है इसको, तो AP कितना हो जाएगा, AP इक्वल्स टू आ जाएगा, किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो में, तो इसका मतलब ये आ जाएगा AP इक्वल्स टू 2A/5, और इसके बाद BP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा PB इक्वल्स टू, इसका रेशियो क्या है, ये है आपका 2:3 रेशियो, इसका मतलब 3/5A। ओके, ऐसे ही आप इसमें समझो, यहां पे कहा गया कि Q जो है वो CD को किस रेशियो में, 4:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यहां से DQ कितना आ जाएगा, तो DQ इक्वल्स टू आ जाएगा आपको 4/5A, और CQ कितना हो जाएगा, अगर हम CQ की बात करें यहां पे रेशियो 1 है, तो ये आपको आ जाएगा 1/5A, 1/5A। ओके, अब आगे बढ़ो। अब यहां पे देखो इस दो ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल APO और CQO, इस दोनों ट्रायंगल को देखो कि यहां पे कुछ आपको सिमिलर नजर आ रहे हैं। अब देखो कि इसका एंगल AOP और इसका एंगल COQ, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट एंगल। अब इसके बाद इसका OAP एंगल OA और P, और इसका एंगल OCQ,
ओ सी क्यू, ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हो गए। अब चाहो तो देखो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, लेकिन हम लोग ए ए ए क्यू को ले ए ए भी ले सकते हैं डायरेक्ट बाय ए ए सिमिलैरिटी, बाय ए ए सिमिलैरिटी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल एपीओ ये सिमिलर किसके हो जाएगा, ये हो गया ट्रायंगल सीक्यूओ के। अब आपको इतना पता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाएं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। इसका मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं एपी बाय सी क्यू, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो एओ और बाय सीओ के। एक और साइड का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन हमें जिन दो साइड से काम है उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब देखो एपी, यहां पे एपी कितना है, ये आपको दिया गया 2/5a, यहां पे हमने पहले लिख लिया, ये आपको आ जाएगा यहां से 2/5a बाई सी क्यू। सी क्यू कितना है 1/5a, 1/5a, और ये इक्वल हो जाएगा AO और बाई CO के। ओके, अब यहां से इसको सॉल्व कर लो। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2a, यहां पे 2a और इंटू 5 और बाई a आ जाएगा और इंटू 5, क्योंकि देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 2 इंटू 5a आ गया, और यहां पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये 5a आ गया। अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको कितना आ गया, तो आपको मिल गया AO और बाई CO। AO बाई CO कितना मिल गया, तो ये आपको मिल गया 2:1। AO बाई CO ये इक्वल आ गया कितना, 2:1 के या 2/1 के। तो क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना था, तो OC इज हाफ ऑफ OA, तो यहां से आप लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो OC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो AO/2 हो जाएगा। इसका मतलब देखो कि AO का हाफ हो गया OC, यही तो आपको प्रूफ करना था, तो ये फाइनली प्रूफ हो गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, मतलब कहा गया कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट P से टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। मतलब कहा गया कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया एक्सटर्नल पॉइंट से PA और PB एट अ पॉइंट E ऑन द सर्कल। ओके, ये पॉइंट E पे कहा गया कि ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट PA एंड PB एट C, और PA और PB मतलब यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया वो PA और PB को C और D पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली कट कर रहा है। कहा गया कि PA अगर 10 सेंटीमीटर का हो, PA अगर 10 सेंटीमीटर का हो, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। आपको PCD का वो पूछा गया है। अब इसको हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं, समझो पहले। अब आपको यह पता होगा थ्योरम से कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो उसका लेंथ इक्वल होता है। यहां से आप कह सकते हो PA इक्वल्स टू PB, PA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PB, Q इक्वल हो जाएगा द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इसके बाद यहां से देखो कि इसके लिए अगर हम बात करें तो यहां पे देखो AC भी टेंजेंट है और C भी टेंजेंट है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं AC इक्वल्स टू CA हो जाएगा, सो AC इक्वल्स टू C, AC इक्वल्स टू C। और यहां पे समझने की कोशिश करो, ये भी पॉइंट D क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से D और DB ये भी इक्वल हो जाएगा, तो DE ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो DB के, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या गया पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। अब
कैसे पता करते हैं पेरीमीटर किसी का? अगर हम लोग तीनों साइड का सम कर दें तो पेरीमीटर पता चल जाएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं PC प्लस CD प्लस PD। ओके, अब देखो PC तो आपको ऐसे ही है, इसको रहने दो, PC को PC ही। अब समझने वाली बात यह है कि CD को आप क्या लिख सकते हो, ये रहा आपका C और D, इसको आप ऐसे लिख सकते हो C प्लस D, CE प्लस DE, और प्लस आ जाएगा आपको PD। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो PC और C को आप एक साथ कर लो, PC प्लस C, और इसके बाद DE प्लस PD को आप एक साथ कर लो। अब यहां से समझने की कोशिश करो कि PC प्लस C, अब PC प्लस C है, हम C के प्लेस पे चाहे तो क्या लिख सकते हैं? अब C किसके इक्वल है, यहां से समझने की कोशिश करो। C AC के इक्वल है, तो C यहां पे हमने C और AC को इक्वल कर रखा है, तो C के प्लेस पे AC लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं PC प्लस CA या AC, और इसको क्या लिख सकते हैं? तो DE, D के प्लेस पे आप लिख लो, D किसके इक्वल है? DB के इक्वल है, तो DB प्लस हो जाएगा PD। अब फिगर से समझने की कोशिश करो, देखो कि अगर PC और CA को ऐड करते हैं, ये रहा आपका PC और ये रहा CA, इसका मतलब ये PA बन जाएगा। ये क्या आ गया? PA। और इसके बाद DB और PD को अगर ऐड करते हैं, DB प्लस PD, तो ये क्या बन जाएगा? PB बन जाएगा। यहां से PB हो गया। आपको दिया गया है यहां से PA का लेंथ कितना? 10, तो PB का लेंथ भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो PA भी आपको मिल गया 10 सेंटीमीटर, PB भी आपको पता है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? पेरीमीटर ऑफ PCD, पेरीमीटर ऑफ PCD कितना आ जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, और कहा गया कि a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b, तो फाइंड a एंड b। आपसे a और b का वैल्यू पूछा गया। कैसे पता करेंगे? यहां पे समझो, हमें गिवन क्या है? हमें दिया गया है 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, और ये इक्वल है √3 के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10a प्लस बी। अब √3 बताओ कि 10 में कितना डिग्री का वैल्यू √3 के इक्वल होता है? अब बोलोगे सर 1060 का, यहां से आप ले लो 1060। 10 से 10 कैंसिल कर लो, क्या मिल गया आपको? आपको यहां से मिल गया a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सेकंड में क्या कहा गया? 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। अब आपको लर्न होना चाहिए कि कितना डिग्री का वैल्यू 10 में 1/√3 के इक्वल होता है। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 10a माइनस बी, और ये इक्वल हो जाएगा 1/√3, कहने का मतलब 1030 डिग्री। 10 से 10 को कैंसिल कर लो, यहां से आपको मिल गया a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गया, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप कह सकते हो a और a को ऐड करने पे 2a, और ये 2a इक्वल हो गया किसके? यहां से 60 प्लस 30, इट मींस 90 के। यहां से a इक्वल्स टू कितना मिल गया? a आपको मिल गया 90/2, इट मींस 45 डिग्री। a 45 डिग्री का मिल गया। अब आप क्या करो, a का वैल्यू पुट कर लो किसी एक इक्वेशन में ताकि v का वैल्यू आ सके। पुटिंग the value of a in equation first। अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? तो
a प्लस बी 60 है, इसका मतलब a के प्लेस पे 45, अब प्लस b, और ये आ जाएगा कि किसके 60 के, यहां से हम लोग कह सकते हैं b इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 45 के। इट मींस कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ गया। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं डायरेक्ट हैंस a इक्वल्स टू, a कितना मिल गया 45 डिग्री, एंड b इक्वल्स टू, b आपको मिल गया 15 डिग्री का। और क्वेश्चन में आपके क्या पूछा गया था, a और b का वैल्यू पूछा गया था, तो एक आपको मिल गया 45 डिग्री और दूसरा आपको मिल गया 15 डिग्री का। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, अब एक चीज देखो कि यहां पे -2 cos स्क्वायर थीटा है या 2 cos स्क्वायर थीटा है, ये तो कंफ्यूजन आ रहा है। अब सपोज करो कि ये ऐसे ही क्वेश्चन में को लिखने के लिए दिया गया होगा, यहां से सपोज करो आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। अब देखो ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन के लिए लिखा गया है, ये आपको बस 2 समझना है। इसको यहां पे क्या समझना है, सिर्फ 2 समझना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x sin स्क्वायर 60 डिग्री और -3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, tan के इक्वल होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लो। अब यहां देखो 2 इंटू, आपको पता होगा कि cosec स्क्वायर 30 डिग्री, अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, इसका मतलब cos 30 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कर लो प्लस x इंटू sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, तो ये आपको आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर और -3/4 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3। अब इसका होल स्क्वायर और इक्वल होना चाहिए 10 के। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 2 का स्क्वायर करने पे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 प्लस x इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, -3/4 इंटू, अब देखो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये इक्वल हो जाएगा 10 के। तो यहां से सॉल्व करने पे ये आपको कितना मिल गया 8 प्लस 3/4x माइनस 3 से 3 को कैंसिल कर लो, ये 1/4 आ गया और ये इक्वल आ जाएगा 10 के। अब एक चीज करो, एक तरफ सबको शिफ्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 3/4x और इक्वल्स टू 10 - 8 और प्लस 1/4। 3/4x इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो 4 आ जाएगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 अब प्लस 1। यहां से कितना मिल गया, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं हमें मिल गया 3/4x इक्वल्स टू 40 - 32, इट मींस 8 प्लस 1 तो 9, तो 9/4। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 9/4 और इंटू 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x का वैल्यू कितना आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x का वैल्यू पता चल गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विथ वर्टिसेज ए बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एज द सेंटर, आर्क्स आर ड्रॉन विथ रेडियाई 14 सेंटीमीटर एंड द 3 portions of the triangles show obtained are removed। ओके, कहा गया कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल से कितना टोटल एरिया रिमूव किया गया वो आपको पता करना है। कैसे पता करेंगे, यहां पे समझो। क्या कहा गया कि आपको एक ट्रायंगल है, हम लोग सपोज करते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल रहा और इसके वर्टिसेज का नाम क्या है, ए बी सी है, ये ए रहा, ये बी रहा और ये सी रहा। अब क्या कहा गया यहां से कि ए बी सी को सेंटर मानते हुए आर्क्स आर ड्रॉन विद द रेडियाई 14 सेंटीमीटर, मतलब कहा गया कि 14 सेंटीमीटर रेडियाई का आर्क्स ड्रॉन किया गया एबीसी को सेंटर मानते हुए। हमने एबीसी को सेंटर मानते हुए 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो आ जाएगा ये कितना का आ जाएगा 14 सेंटीमीटर।
यहां ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और यहां ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का। ये सपोज करो इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल। अब कितना ट्रायंगल से एरिया रिमूव किया गया वो पता करना है। कैसे? अब इसका मतलब ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग किसी तीनों सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना एरिया रिमूव किया गया है। हम लोग सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। ये किसके इक्वल होगा? यहां पे देखो आपको सेक्टर का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। यहां से आपको आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, अब थीटा के प्लेस पे एंगल ए बाई 360, फिर पाई आर स्क्वायर थीटा के प्लेस पे एंगल बी बाई 360 डिग्री, प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा के प्लेस पे एंगल सी बाई 360 डिग्री। अब एक चीज सॉल्व करके यहां पे समझो कि आर आपको गिवन है कितना, 14 सेंटीमीटर का। अगर रेडियस के प्लेस पे हम 14 लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू 14 का स्क्वायर और इंटू एंगल ए डिवाइडेड बाई 360, प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर कहने का मतलब 14 का स्क्वायर इंटू एंगल बी और डिवाइडेड बाई 360, प्लस पाई इंटू आर के प्लेस पे पता है हमने 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर इंटू एंगल सी और डिवाइडेड बाय 360। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक चीज देखो कि 14 स्क्वायर पाई और 360 तीनों के पास कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं। यहां से हम कॉमन ले सकते हैं पाई इंटू 14 का स्क्वायर और बाय 360। यहां से अगर हम कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या आ जाएगा, एंगल ए बचेगा, इसके पास एंगल बी बचेगा और इसके पास एंगल सी आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पाई के प्लेस पे अगर आप लिखना चाहते हो तो 22/7 ले लो, 22/7 और इंटू 14 का स्क्वायर कहने का मतलब 14 इंटू 14 बाय 360। अब यहां पे एक बात ध्यान देना, अब एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी है, क्या इसके प्लेस पे हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी के प्लेस पे हमने 180 डिग्री पुट कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पे 180 से 2 टाइम्स 360 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आ जाएगा। अब 2 से 2 को कैंसिल कर लो, अब मल्टीप्लाई करो, यह आपको आ जाएगा 14 2 जा 28 का 8 कैरी 2, 14 2 जा 28 और 2 कितना आ जाएगा 30, इट मीन्स 308। और आपने एरिया फाइंड करना है तो एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। कितना दिया गया है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कितना एरिया रिमूव हुआ होगा, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रिमूव हुआ होगा इस ट्रायंगल से। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है कि कितना होगा। तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन कैसे फाइंड होगा, यहां पे पहले समझो इसके कुछ कॉन्सेप्ट को, फिर आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज देखो गौर से कि अगर हम इसको इससे मिला लें, इसको इससे मिला लें, इसको इससे मिला लें और इससे इसको मिला लें, अब यहां पे आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब और कुछ कॉन्सेप्ट यहां से आपको क्लियर करने हैं। क्या? तो देखो कि अगर हम साइड ऑफ स्क्वायर की बात करें तो ये डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल के इक्वल आ रहा है। ये बातें क्लियर है बिल्कुल। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं, अब सपोज कर लो लेट साइड ऑफ स्क्वायर, यहां से पहले एक चीज क्लियर कर लो, ये बिल्कुल क्लियर है फ्रॉम फिगर, फ्रॉम गिवन फिगर क्या क्लियर है कि एरिया ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ये इक्वल किसके है? ये डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल के इक्वल है।
डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप सपोज कर लो कुछ, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, और इसको हम लोग मान लेते हैं सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये क्या रहा, x सेंटीमीटर रहा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, ये जो फिगर आपको बड़ा सा फिगर दिख रहा है ये किसका है, ये फिगर स्क्वायर का है। बोलोगे सर कैसे पता चला, क्योंकि लेंथ और यहां पे देखो लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है और 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक स्क्वायर का फिगर है। अब एक चीज समझो कि ये जो टोटल लेंथ आया होगा 14, ये कब आया होगा। तो अब बोलोगे सर ये 3 यहां से यहां तक का रहा, फिर 3 यहां से यहां तक का रहा, इसके बाद एक आपको रेडियस यहां दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको एक और रेडियस दिखाई दे रहा है, और इसके बाद एक साइड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सबका अगर सम करने पे 14 आ रहा है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं 14, ये जो 14 सेंटीमीटर है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये पहले 3 और प्लस 3, पहले 6 ले लो, इट मींस 3 और प्लस 3। इसके बाद आपने क्या लिया, इसके बाद हमने एक लिया। तो अब देखो एक यहां पे सेमी सर्कल और एक यहां पे सेमी सर्कल है, इसका मतलब रेडियस ऑफ 2 सेमी सर्कल, रेडियस या यहां पे 2 इंटू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, 2 इंटू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, अब प्लस, अब आपको क्या दिख रहा है, हमने 2 रेडियस भी ले लिया सेमी सर्कल। अब ये पार्ट दिख रहा है, इट मींस साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। ये तो यही बस आपका मेन कॉन्सेप्ट है। इसको अगर समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से 14 आ गया आपको कितना, 3 और प्लस 3 6 प्लस 2 इंटू, अब आपको पता है कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ, डायमीटर का हाफ। हमने क्या माना है, इसको x मान रखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x/2 प्लस साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, आपने साइड ऑफ स्क्वायर को x मान रखा है, ये रहा आपका साइड ऑफ स्क्वायर और ये x का। बातें समझ में आ रही है। तो ये आपको आ गया 6 प्लस, यहां से आप देखो कि 2 से 2 को आप कैंसिल कर सकते हो, ये आपको आ जाएगा 14 इक्वल्स टू 6 प्लस x, और x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यहां से आप कह सकते हो 14 माइनस 6 और ये इक्वल हो जाएगा 2x के। इट मींस 2x इक्वल आपको मिल गया किसके, 8 के। यहां से x इक्वल्स टू कितना मिल गया, x हमें मिल गया 8/2। 8/2 कहने का मतलब 4 मिल गया, 8/2। इट मींस 4, x आपने सेंटीमीटर माना था तो ये आपको सेंटीमीटर आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अब आप एरिया फाइंड कर लो, यहां पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन कैसे फाइंड करोगे, यहां पे समझो पहले हमें क्या है, एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है और 4 सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है। ओके, इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर अब प्लस आ जाएगा आपको 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अब बोलोगे सर एरिया ऑफ स्क्वायर इट मींस साइड स्क्वायर फॉर्मूला होता है। साइड आपने कितना फाइंड किया है, x इट मींस 4, तो इसको आप 4 का स्क्वायर कर लो प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहां से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहां से कितना मिल गया, तो ये आपको मिल गया। अब देखो रेडियस के प्लेस पे भी अपना वैल्यू पुट कर लो। अब यहां पे x कितना है, तो ये 4 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई इंटू, और ये रेडियस आ जाएगा आपको कितना, तो रेडियस आपको आ जाएगा, डायमीटर आपने x माना है तो रेडियस आ जाएगा
x 4 के इक्वल है तो 2 आ जाएगा, इट मीन्स 2 2 जा 4। तो यहां से आप लिख सकते हो 16 अब प्लस 4 2 जा 8, यह आपको आ जाएगा 8 पाई। अब देखो 16 प्लस 8 पाई और ये आ जाएगा आपको, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो। अब चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, पाई के प्लेस पे 27/2 पुट करके, 22/7 पुट करके, और इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू भी चाहे तो फाइंड कर सकते हैं। अब चाहो तो एग्जैक्ट पॉइंट तक भी पहुंच सकते हो। हम यहां पे आंसर को क्लोज कर रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।